श्री राम। लंका में हनुमान और न्याय में अनुमान बड़े प्रभावशाली हैं। अनुमान खंड पढ़ने से सद असद हेतुओं का ज्ञान और बुद्धि की प्रखरता होती है। हम शास्त्रार्थ में वादी को पराजित कर देते हैं और तार्किक बुद्धि प्राप्त करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम समर्थ हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो आए आपको हम अनुमान खंड के पाठ में अनुमान खंड के ज्ञान हेतु ले चलते हैं। श्री रामाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः, श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। आज अनुमान खंड का शुभारंभ हो रहा है। तर्क संग्रह में अनुमान खंड, तर्क संग्रह में अनुमान खंड का आरंभ हो रहा है। आपका नाम क्या है? बलराम गिरी। बलराम गिरी। और कहाँ से हैं? नहीं, बाहर कहाँ से? यहीं शंकर मठ के हैं? अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ 4 प्रमाण बतलाए गए न्याय दर्शन में: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, जिसमें उपमान को शक्ति ग्राहक माना गया। उपमान में आचार्य कहते हैं कि ये प्रमाण नहीं है, ये शक्ति ग्राहक है। फिर भी ये प्रसिद्धि है कि 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। पहले प्रत्यक्ष का निरूपण किया जा चुका है, अब अनुमान का निरूपण कर रहे हैं। क्योंकि अनुमान जो है, अनुमानम व्याप्तिक ज्ञानम, अनुमान कहते हैं व्याप्तिक ज्ञान को। अनुमान व्याप्तिक ज्ञान है। व्याप्ति क्या है? यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग जब आप देखेंगे, चाक्षुष प्रत्यक्ष करेंगे, तब आपको ज्ञान होगा यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्निः। व्याप्तिक ज्ञान क्या होगा? जब हम प्रत्यक्ष करेंगे। तो प्रत्यक्ष मूलक व्याप्तिक ज्ञान हुआ कि नहीं? प्रत्यक्ष के बिना व्याप्तिक ज्ञान तो नहीं हो सकता है। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्निः कहते हैं ना, उसी को कहते हैं वह्नि व्याप्यो धूमः। वह्नि व्याप्यो, वह्नि का व्याप्य धूम है। वह्नि निरूपित व्याप्ति किसमें है? धूम में है। समझे कि नहीं? तो व्याप्तिक ज्ञान कब होगा? जब हम आंख से जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है ऐसा प्रत्यक्ष करेंगे, तब जाकर के व्याप्तिक ज्ञान होगा। वह्नि का व्याप्य धूम है, ये व्याप्तिक ज्ञान। और व्याप्तिक ज्ञान ही 90 नैयायिकों ने अनुमान माना है। 90 नैयायिक कहते हैं व्याप्तिक ज्ञानम एवं अनुमानम, व्याप्तिक ज्ञान ही क्या है? अनुमान है। तो पहले प्रत्यक्ष का निरूपण हुआ, इसके बाद अनुमान का निरूपण। अनुमान क्या है? व्याप्तिक ज्ञान है। और व्याप्तिक ज्ञान कैसे होता है? प्रत्यक्ष से होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। तो अनुमान की कारणता किसमें है? प्रत्यक्ष प्रमाण में है। जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग नहीं देखेंगे, तब तक व्याप्तिक ज्ञान नहीं हो सकता ना। इसलिए प्रत्यक्ष के निरूपण के बाद अनुमान का निरूपण कर रहे हैं। कार्य कारण भाव संगति है। 16 संगत रिश्ते 6 प्रकार के संगतियां मानी गई हैं। 6 प्रकार के संगतियों में एक संगति है कार्य कारण भाव संगति। कारण का पहले निरूपण हुआ, उसके बाद कार्य का निरूपण हो रहा है। पहले कारण होता है तब ना कार्य होता है। हाँ, इसलिए प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण आरंभ कर रहे हैं। पदकृत चलेंगे। अनुमान लक्षणम अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का जो करण है उसे अनुमान कहते हैं। अनुमिति का जो करण है। करण किसे कहते हैं? तो व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम। जो व्यापार वाला हो, असाधारण कारण हो। असाधारण कारण होना चाहिए, साधारण कारण नहीं। साधारण कारण होगा तो करण नहीं होगा। असाधारण कारण कहने से क्या निकला? कि साधारण कारण करण नहीं होगा। और व्यापारवत कहने से क्या निकला? कि जो निर्व्यापार है, जिसका कोई व्यापार ही नहीं है, भले वह असाधारण कारण हो, फिर भी वह करण नहीं होगा। व्यापारवत कहने से निकला कि जो व्यापार विहीन है वह असाधारण कारण भी करण नहीं होगा। और व्यापारवद असाधारण कारण करने से क्या निकला? कि साधारण कारण करण नहीं होगा।
साधारण कारण कारण नहीं होगा, भले ही उसका कोई व्यापार बता दे। व्यापार होता है कि नहीं साधारण कारण का, ये विचार करना पड़ेगा। साधारण कारण जो है कार्य मात्र के प्रति कारण होता है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर का ज्ञान है, दिशा है, देश है, प्रतिबंध का भाव है, प्राग भाव है, ये सब क्या है? कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण है। इसलिए साधारण कारण का लक्षण किया गया कार्यत्वावच्छिन्न कारिता निरूपिता, कारणता या कारणत्वम, साधारण कारणत्वम। जैसे आप देखिए कि देश है, भारत देश ले लीजिए, भारत देश में घट भी बन रहा है, पट भी बन रहा है, पेन भी बन रही है, तो भारत देश में ही तो बन रही है। तो कार्य कितने हुए? घट पट मठ सठ जितने हैं सब कार्य हो गए। अब कार्यता किस में रहेगी? उन सब में रहेगी। कार्य में कार्यता धर्म रहेगा ना। अब कार्यता सब में है, किंतु दंड में, कार्यता दंड में भी है, घट में भी है, तो कार्यता का अवच्छेदक दंडत्व तो नहीं बन सकता है। दंड में दंडत्व है ना, घट में घटत्व है, लेकिन घटनिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक वह नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि देश जो है, भारत देश जैसे घट के प्रति कारण है, वैसे दंड के प्रति भी कारण है, वैसे मठ के प्रति भी कारण है। तो भारत देश निष्ठ कारणता निरूपिता कारिता सब में जा रही ना, घट में भी जा रही, पट में भी जा रही है, मठ में भी जा रही। घट पट मठ सब भारत देश में उत्पन्न हो रहे हैं। तो कारिता का अवच्छेदक दंडत्व को नहीं बना सकते हो, घटत्व को नहीं बना सकते हो, क्योंकि कारिता अवच्छेदक वही बनेगा जो कारिता जहां जहां है वहां पर रहे। कारिता किसमें है? दंड में भी है, घट में भी है, पट में भी है, मठ में भी है, सब में है। लेकिन दंडत्व अथवा घटत्व अथवा पटत्व ये तो कारिता के समान, कारिता के साथ नहीं है। एक जगह है एक जगह नहीं। दंडत्व बनाए, घट में भी कारिता है, घट भी तो भारत देश में उत्पन्न हो रहा है, तो घट में भी कारिता है, किंतु वहां दंडत्व नहीं है। तो कारिता का अवच्छेदक दंडत्व नहीं बन सकता है। कारिता दंड में भी है, क्योंकि दंड भी कार्य है ना, तो दंड में घटत्व नहीं है, इसलिए कारिता का अवच्छेदक घटत्व भी नहीं बन सकता है। इसलिए कारिता जिसमें है, सभी कार्यों में कारिता है, और कार्यत्व भी है कि नहीं है ना, तो कारिता का अवच्छेदक कार्यत्व बनेगा। कार्यत्वावच्छिन्न कारिता निरूपिता, कारणता माने असाधारण कारणता, कार्यत्वावच्छिन्न। अब कार्यत्व अवच्छेदक बना, जहां जहां कारिता है सब जहां कार्यत्व है कि नहीं? जहां जहां कार्यता है, दंड घट पट मठ सब में कारिता है, और सब में कार्यत्व भी है। समझे ना? कार्यता माने कार्य, कार्य से भाव कार्यता ना। कार्यता कार्य में रहेगी कि नहीं? और कार्यत्व भी कार्य में रहेगा। जहां जहां कार्यता है वहां वहां कार्यत्व है कि नहीं है? तो दोनों समनियत हो गए ना, कम अधिक में तो नहीं रहे हैं ना, अवच्छेदक बन जाएगा। कार्यत्वावच्छिन्न कारिता निरूपिता कारणता जिसमें जाएगी वह क्या होगा? साधारण कारण होगा। जा रही ना, भूत देश में जा रही कि नहीं? ईश्वर है, ईश्वर कार्य मात्र के प्रति कारण है, तो कार्यत्वावच्छिन्न कारिता निरूपिता कारणता ईश्वर में जा रही है, इसलिए ईश्वर साधारण कारण है। अब आप आइए, कुंभकार, कुंभकार घट को उत्पन्न कर रहा है, तो घटनिष्ठ जो कारिता है, कुंभकार घट को ही पैदा करेगा, बस पट को तो नहीं पैदा कर सकता है। तो कुंभकार निष्ठ कारणता निरूपिता कारिता घट में जाएगी, पट में तो नहीं जाएगी। अब घटनिष्ठ कारिता का अवच्छेदक घटत्व हो जाएगा। घटत्वावच्छिन्न कारिता निरूपिता कारणता कहां गई? कुंभकार में। कुंभकार कारण है ना घट का, तो कारिता जो रहेगी घट में, उसका अवच्छेदक धर्म कौन रहेगा? घट में दूसरा कौन धर्म है? घटत्व। तो घटत्वावच्छिन्न कारिता निरूपिता कारणता है कुंभकार में। कार्यत्वावच्छिन्न कारिता निरूपिता कारणता नहीं है, क्योंकि कार्य तो पट में भी बैठा है, कार्य तो मठ में भी बैठा है, उसका कुंभकार तो कारण नहीं है ना। हाँ, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो साधारण कारण असाधारण कारण में क्या अंतर है? साधारण कारण कहते हैं
कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपितम कारणत्वम साधारण कारणत्वम, और कार्यत्व व्याप्य धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणत्वम असाधारण कारणत्वम। जैसे आप देखिए, कुंभकार घट का कारण है, निश्चित है। अच्छा, तो कार्यत्व तो सभी में है, दंड, घट, पट, मठ, सठ जितने हैं सब में कार्यत्व है, लेकिन घटत्व तो नहीं सब में है, नहीं है ना। तो कार्य, अच्छा कार्य तो घट में है, दंड में भी है, तो कार्यत्व तो घट में है, घट में कौन धर्म है? घटत्व। कार्यत्व पट में है, वहां घटत्व है नहीं, तो घटत्व जहां रहेगा वहां कार्यत्व रहेगा कि नहीं? रहेगा। लेकिन कार्यत्व जहां रहा वहां घटत्व तो नहीं रहेगा, पट में नहीं है। तो कार्यत्व व्याप्य हुआ कि नहीं? कार्यत्व का व्याप्य घटत्व हुआ कि नहीं? हुआ ना। तो कार्यत्व व्याप्य जो घटत्व है, घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपता कारणता कहां गई? कुंभकार में, असाधारण कारण हो गया। तो ये आप समझिए, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपता कारणता असाधारण कारणत्वम। ऐसा कहो, कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपितम कारणत्वम असाधारण कारण, साधारण कारणत्वम। अवच्छिन्न का मतलब आप पूछ रहे हैं, अवच्छिन्न माने विशिष्ट, अवच्छिन्न माने विशिष्ट। जैसे घटत्व है, घटत्व से विशिष्ट कौन है? घट। तो अभी आप यही समझो कि घटत्वावच्छिन्न घट है, घट है, घटत्व से विशिष्ट है। लेकिन आपको हम न्याय दर्शन पढ़ा रहे हैं, तो हम न्याय दर्शन में अवच्छिन्न क्या होता है ये बताना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये घट है, ये घट है, ये कुंभकार है। कुंभकार कारण है और घट कार्य है। तो कार्य है तो कार्य में कौन धर्म रहेगा? कार्यत्व या कार्यता? दोनों रहेगा ना। अब घट में, चूंकि घट कह रहे हैं, तो घट में एक धर्म और है, कौन? हाँ, जैसे आपसे हमने पूछा कि सठ में कौन धर्म है, तो क्या बताएंगे? सठ में, सठ सठ, हाँ, कोई पूछे इसमें कौन धर्म है, तो लगाकर बोल दीजिए। घट में घटत्व धर्म है। देखिए, घट में घटत्व धर्म है, घट कार्य है, तो इसमें कार्यता भी है ना। अच्छा, जब दो वस्तुएं एक में रहें, घटत्व और कार्यता एक में है, तो एक अवच्छिन्न होगी, एक अवच्छेदक होगी। घटत्व से अवच्छिन्न ये कार्यता होगी, घटत्व से अवच्छिन्न। घटत्व कार्यता को एकदम नाप कर रख देगा। घटत्वावच्छिन्न कार्यता कहने का मतलब कि कार्यता घट में ही है, घटत्वावच्छिन्न कार्यता कहने का मतलब कार्यता घट में ही है। अब देखिए, घट अधिकरण है, उसमें कार्यता भी है, घटत्व भी है, तो घटत्व अवच्छेदक बना और कार्यता अवच्छिन्न हुई। घटत्वावच्छिन्न कार्यता, समझ रहे ना। घटत्व से अवच्छिन्न और कार्यता का अवच्छेदक घटत्व हुआ। अवच्छेदक माने परिमापक, कार्यता का माप बताने वाला है कि कार्यता न पट में है, न मठ में है, न सठ में है। कुंभकारत्वावच्छिन्न, कुंभकार है, कुंभकार में कारणता है ना। और कुंभकार कारण है, तो इसमें कारणता है। और कुंभकार में एक धर्म क्या है? कुंभकारत्व। तो कुंभकारत्व, कुंभकार वाली कारणता का नियंत्रण कर दिया, अन्य में कारणता नहीं। जब कहेंगे कुंभकारत्वावच्छिन्न कारणता, तो कारणता किसमें समझेंगे? कुंभकार में, तंतुवाय में नहीं। समझ रहे ना। अवच्छेद करने का मतलब नाप कर रख दिया एकदम। तो कुंभकारत्वावच्छिन्न कारणता निरूपिता कार्यता किसमें आई? घट में। अब ये कार्यता घट में है और घट में घटत्व भी है, तो ये कहिए कुंभकारत्वावच्छिन्न कारणता निरूपिता घटत्वावच्छिन्न कार्यता, घटत्व से अवच्छिन्न, अर्थात पट में कार्यता नहीं है। कुंभकार कारण किसके प्रति है? घट के प्रति, पट के प्रति नहीं है। अब ये नैयायिकों की शैली है कि ये बांध करके रखते हैं, यहाँ अटकलबाजी नहीं चलती। तो इन्होंने कारणता को बांधा। घटत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपता कारणता कहाँ है? कुंभकार में, समझे ना। और कुंभकारत्वावच्छिन्न कारणता निरूपता कार्यता कहाँ है? घट में। घटत्व अच्छे बना।
जब दो धर्म समानाधिकरण हों तो एक अवच्छिन्न होता है, एक अवच्छेदक होता है। दो धर्म कौन है? कारिता और घटत्व। कारिता किसमें है? घट में। घट रूप कार्य में कारिता है और घटत्व भी किसमें है? घट में। तो समानाधिकरण दोनों हो गए कि नहीं? समानाधिकरण धर्मयोः एव अवच्छेद्यवच्छेदक भावः, ये नियम है। तो घटत्वावच्छिन्न कारिता निरुक्ता कारणता किसमें आ गई? कुंभकार में। समझ में आया? नहीं आया हो तो बोलिए। अवच्छिन्न और अवच्छेदक। अवच्छेदक होता है मापने वाला, नापने वाला। अवच्छेदक इसमें घटत्व है। घटत्व अवच्छेदक है। धर्म ही अवच्छेदक होगा, ये आप समझ लीजिए। धर्म ही अवच्छेदक होगा। अब धर्म तो दोनों हैं, लेकिन कारिता, प्रकारता, अधिकारणता, विशेषता ये सब अवच्छिन्न होती हैं। और घटत्व, पटत्व, मठत्व, सठत्व ये सब क्या होंगे? अवच्छेदक होंगे। ये कुछ समय के बाद आपको एकदम सुनिश्चित हो जाएगा, समझे कि नहीं? अभी तो आप इतने समझिए। तो घटत्व धर्म है, कार्यत्व का व्याप्त है कि नहीं? ये घटत्व जो धर्म है, कार्यत्व तो कार्य मात्र में है और घटत्व कार्य मात्र में तो नहीं है। तो कार्यत्व का व्याप्य धर्म कौन हो गया? घटत्व। तो कार्यत्व व्याप्य जो धर्म है उससे अवच्छिन्न कारिता निरुक्ता कारणता किसमें आई? कुंभकार में। तो कुंभकार क्या है? असाधारण कारण है, समझे कि नहीं? और सरल भाषा में कार्य मात्र के प्रति जो कारण हो वह साधारण कारण है। कार्य मात्रम प्रति कारणम साधारण कारणम। कार्य मात्र के प्रति जो कारण होता है वो साधारण कार्य है, और कार्य विशेष के प्रति जो कारण होता है वह असाधारण कारण है। अभी तो हिंदी जैसे कह दिए, लेकिन अब कार्य मात्र के प्रति का मतलब क्या है? कार्यत्वावच्छिन्न सकल कार्य के प्रति, यही ना कहेंगे। संपूर्ण कार्यों के प्रति जो कारण हो वही ना साधारण कारण है। उसी को न्याय भाषा में कार्यत्वावच्छिन्न कारिता निरुक्ता कारणता असाधारण कारण, साधारण कारणता। कार्यत्वावच्छिन्न, कार्यत्व सभी कार्यों में है और कारिता भी सब में है। तो कार्यत्व से अवच्छिन्न कारिता होगी, उससे निरूपित कारिता किसमें जाएगी? ईश्वर में जाएगी, दिशा में जाएगी, देश में। कार्य मात्र के प्रति कारण है। और जो एक कार्य के प्रति कारण होगा कार्य विशेष के प्रति, तो वो असाधारण कारण होगा। अब आप आइए आगे। तो प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण क्यों किए? क्योंकि प्रत्यक्ष कारण है और अनुमान है व्याप्तिक ज्ञान, वह कार्य है। कार्य कारण भाव संगति हो गई ना? हाँ, आइए। कहते हैं कि अनुमान क्या है? अनुमान क्या है? तो कहते हैं अनुमिति कारणम अनुमानम। अनुमिति का जो कारण है वह अनुमान है। प्रत्यक्षानुमानयोः कार्य कारण भाव संगतिम अभिप्रेत्य। प्रत्यक्ष और अनुमान में कार्य कारण भाव संगति अभिप्रेत्य मैंने समझ करके है ना। कार्य कारण भाव संगति मैंने आपको स्पष्ट किया ना। प्रत्यक्ष कारण है और अनुमान क्या है? कार्य है। हाँ, अभिप्रेत माने समझ करके। प्रत्यक्षानंतरम अनुमानम निरूपयति। प्रत्यक्ष के बाद अनुमान का निरूपण कर रहे हैं। कोई प्रश्न करे प्रत्यक्ष के बाद शब्द का निरूपण क्यों नहीं किया? प्रत्यक्ष के बाद उपमान का निरूपण क्यों नहीं किया? अनुमान का ही क्यों? तो कहते हैं कि अनुमान जो है व्याप्तिक ज्ञान है या लिंग परामर्श, जो भी आप मानिए। तो कहते हैं कि उसमें तो आंख से देखेंगे यहाँ धुआं है, यहाँ आग है, यहाँ धुआं है, यहाँ आग है, ऐसा देखेंगे ना। तो प्रत्यक्ष के बाद है ना व्याप्तिक ज्ञान होगा। तो व्याप्तिक ज्ञान का कारण कौन हुआ? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के बाद कार्य जो अनुमान है उसका निरूपण कर रहे हैं। ये कार्य कारण भाव संगति है। हाँ, अनुमिति, अनुमिति कर्णम अनुमानम कहा गया। अनुमिते कर्णम अनुमानमित्यर्थः। कहते अनुमिति का जो करण है उसे अनुमान कहते हैं। अनुमित करण में अनुमिते कर्णम अनुमानम, ये अर्थ है। तच्च लिंग परामर्श एव इति निवेदयिष्यते। कहते वो लिंग परामर्श है, ये हम आगे निवेदन करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। कुठारादावधि व्याप्ति वारणाय अनुमिति। कहते हैं अनुमिति कर्णम अनुमानम आपने कहा, तो कर्णम अनुमानम कह दीजिए। अनुमित कहने की क्या आवश्यकता है? तो क्या कर्णम अनुमानम कहेंगे तो अर्थ निकलेगा जो करण है वो अनुमान है। तब तो कुठार से लकड़ी फाड़ते हैं, उद्यमन निपतन व्यापार भी होता है उसमें, उठाना पटकना, तो कुठार भी तो करण है। घट का निर्माण होता है, तो घट निर्माण कुंभकार करता है चक्र से घुमा करके, तो भ्रमिक क्रिया वहां होती है ना। जैसे भ्रमिक क्रिया वहां होती है तो करण को ही अनुमान कहोगे, तो वहां पर भ्रमिक क्रिया जो है
हो रही है, और भ्रमिक क्रिया किसमें हो रही? चक्र में हो रही है। चाक जो होता है, चक्र स्वरूपतः कारण नहीं है घट का। चाक रखा है, घट बन जाएगा? नहीं, जब घुमाएंगे भ्रमिक क्रिया उत्पन्न होगी तब घट बनेगा। तो भ्रमिक क्रिया द्वारा घटोत्पत्ति में चक्र क्या है? करण है। आप कहोगे करण को अनुमान कहते हैं, तब तो घट उसमें क्या बोलते हैं, चक्र में, कुठार में, सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तब अतिव्याप्ति को रोकने के लिए हमको क्या करना है कि चक्र में, कुठार में लक्षण ना जाए और केवल अनुमान में लक्षण जाए। तब हमने कहा अनुमिति का जो करण है, वे सब करण तो हैं, ठीक है, कुठार भी करण है और चक्र भी करण है, लेकिन चक्र करण है किसके प्रति? घट निर्माण के प्रति। कुठार करण किसमें के प्रति है? काष्ठ विदारण के प्रति करण है। अनुमान व्याप्ति ज्ञान के प्रति कारण नहीं है, या लिंग परामर्श के प्रति कारण नहीं है। इसलिए लक्षण में दोष अब नहीं आया, वही बता रहे हैं। प्रत्यक्षादावति व्याप्ति वर्णाएं अन्यति, कहे अनुमिति में अनु क्यों कहे? मिति करणम अनुमानम, मिति करणम अनुमानम। मिति कहते हैं ज्ञान को, मिति कहते हैं किसको? ज्ञान को। तो ज्ञान का करण हो कहते हैं, तब तो प्रत्यक्ष आदि में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। जैसे देखिए, ये 6 प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है। चक्षुरेंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है, श्रोत्रेंद्रिय प्रत्यक्ष, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, घ्राणेन्द्रिय भी प्रमाण है। अब चक्षुरेंद्रिय से हम विषय का प्रत्यक्ष करते हैं, जैसे कलम है, लेखनी, इसका हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो चक्षुरेंद्रिय का संयोग इससे हुआ, तेजस है ना, चक्षुरेंद्रिय यहाँ से आई यहाँ। अब जब चक्षुरेंद्रिय आई तो चक्षुरेंद्रिय और लेखनी का संयोग हुआ। तो ये जो संयोग जो है चक्षुरेंद्रिय और लेखनी से, मैंने चक्षुरेंद्रिय से जन्य है, ये समझे, दोनों से जन्य है, तो चक्षुरेंद्रिय से जन्य तो है ही, और चक्षुरेंद्रिय से जो इसका प्रत्यक्ष होगा लेखनी का, उसका जनक भी है। चक्षुरेंद्रिय संयोग लेखनी से हो रहा है, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय बीच में व्यवधान आ गया, अब संयोग नहीं हो रहा है, तो कहाँ लेखनी का प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो चक्षुरेंद्रिय का जो संयोग है वो भी लेखनी के प्रत्यक्ष के प्रति कारण है कि नहीं? अच्छा, अब ये व्यापार है, क्या है? व्यापार। हाँ, व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्वम। उससे जन्य हो और उससे जन्य जो वस्तु है उसका जनक हो। तो चक्षुरेंद्रिय से चक्षुरेंद्रिय और लेखनी का संयोग जन्य है, और चक्षुरेंद्रिय जन्य जो लेखनी का प्रत्यक्ष है उसका जनक भी है। कौन? संयोग। चक्षुरेंद्रिय लेखनी का संयोग हुआ, तो चक्षुरेंद्रिय से जन्य भी संयोग हुआ, और चक्षुरेंद्रिय से जन्य जो लेखनी का प्रत्यक्ष है उसका जनक भी है, क्योंकि जब तक चक्षुरेंद्रिय संयोग नहीं होगा तब तक लेखनी का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। तो लेखनी के प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुरेंद्रिय संयोग जनक भी है, और चक्षुरेंद्रिय संयोग चक्षुरेंद्रिय से जन्य भी है ना, जन्य भी है। और भाई चक्षुरेंद्रिय यहाँ नहीं आएगी तो संयोग कैसे पैदा होगा? तत् से ले चक्षुरेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय से जन्य है, चक्षुरेंद्रिय और लेखनी का संयोग कि नहीं है ना, दोनों से जन्य है। लेकिन तो दोनों से जो जन्य हुआ, माता पिता से लड़का पैदा हुआ, तो पिता की संतान कहा जाता है कि नहीं? माता की भी संतान कहा जाता है, और दोनों की संतान है ये भी कहा जाता है। तो चक्षुरेंद्रिय और लेखनी दोनों के द्वारा कौन उत्पन्न हुआ? चक्षुरेंद्रिय लेखनी जन्य संयोग। अब संयोग तज्जन्य है, चक्षुरेंद्रिय से जन्य है, जन्य हो गया ना, और चक्षुरेंद्रिय से ही लेखनी का प्रत्यक्ष होने वाला है, उसका जनक भी है। क्योंकि जब तक संयोग नहीं हुआ, अब संयोग नहीं हो रहा है, अब प्रत्यक्ष होगा लेखनी का? नहीं। तो संयोग जो है चक्षुरेंद्रिय से जन्य, तज्जन्यत्वे सति, तज्जन्यत्व भी आ गया, और चक्षुरेंद्रिय जन्य लेखनी प्रत्यक्ष जो है वो तज्जनकत्व भी है संयोग में, समझ गए ना। तो व्यापारत्व आ गया ना संयोग में, चक्षुरेंद्रिय संयोग में। अब चक्षुरेंद्रिय संयोग है किसमें? चक्षु में और लेखनी में, क्योंकि संबंध दृष्ट होता है। संयोग है, ये संयोग किए उंगली में, संयोग दोनों उंगलियों का हो तो संयोग तो दोनों में रहेगा। तो संयोग चक्षुरेंद्रिय में रहा किस संबंध से? समवाय संबंध से। समवाय संबंध, क्योंकि संयोग गुण है, समवाय संबंध से रहेगा, गुण तो समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है। अच्छा, अब आप देखिए कि व्यापार कौन बना?
चक्षुरिंद्रिय संयोग तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारत्व में लक्षण आ गया ना। अब व्यापार हुआ चक्षुरिंद्रिय संयोग, चक्षुरिंद्रिय और लेखनी का संयोग, और संयोग किसमें है? चक्षुरिंद्रिय में है। तो व्यापारवत कौन हो गई? चक्षुरिंद्रिय हो गई। व्यापारवत भी है और कारण भी है। यदि आप मिच कहोगे, मिच माने ज्ञान, ज्ञान का कारण हो, तो चक्षुरिंद्रिय से जो प्रत्यक्ष ज्ञान लेखनी का हो रहा है, इस ज्ञान का कारण कौन है? चक्षुरिंद्रिय है ना। और व्यापारवत भी है, करण भी हो गई। समझे कि नहीं? तो मिच करणम अनुमानम, ज्ञान का जो करण हो वह अनुमान है। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष जो लेखनी का हो रहा है, चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक ज्ञान हो रहा है, इसका करण कौन है? चक्षुरिंद्रिय है। इसमें लक्षण आ जाएगा ना। अब हमने अनु जोड़ दिया, अनुमित कर दिया। तब मिति से तो ज्ञान मात्र आप ले रहे थे, अब अनु जोड़ दिया तो अनुमित लेना पड़ेगा। अनुमित का असाधारण कारण नहीं है चक्षुरिंद्रिय। समझ गए ना? हाँ, स्पष्ट हो रहा है ना एकदम। हाँ, ये देखिए अब उसमें क्या है, न्याय बोधनी पढ़िए। अनुमानम लक्षयते, अनुमानम लक्षयते। अनुमानम लक्षण माने अनुमान से लक्षणम करोति, अनुमान का लक्षण कर रहे हैं। अनुमानम लक्षण, अनुमान से लक्षणम आचष्टे, अनुमान का लक्षण बतला रहे हैं। क्या? अनुमिति, अनुमिति, अनुमित करणम अनुमानम कहा गया ना, तो अनुमिति को लेकर के बता रहे। अनुमित इति माने अनुमित करणम अनुमानम, इस प्रकार। अनुमितो व्याप्ति ज्ञानम करणम, ये कह रहे हैं कि अनुमित का करण आपने कहा, अनुमित का करण जो है वो अनुमान है। तो अनुमित में करण कौन है? तो कहते हैं अनुमितो व्याप्तिक ज्ञानम करणम, अनुमित में व्याप्तिक ज्ञान ही करण होता है। अनुमित जो हम करेंगे परो तो वह अनुमान, ये अनुमित जब करेंगे तो इसमें व्याप्तिक ज्ञान जो है वही करण होगा, ये बतला रहे हैं। आगे पढ़िए। परामर्शो व्यापारः, हाँ, अब कह रहे हैं करण तो ये होगा भाई, तो करण तो व्यापारवद साधारण कारणम करणम कहते हैं। तो व्याप्तिक ज्ञान करण होगा, तो व्यापार क्या है? कहते परामर्शो व्यापारः, परामर्श व्यापार है। अनुमित में व्याप्तिक ज्ञान करण हुआ। अब करण किसे कहते हैं? व्यापारवद असाधारणम कारणम करणम, जो व्यापार वाला हो, असाधारण कारण हो। तो कहते हैं कि तो व्यापार बताओ ना कोई, तो कहते हैं परामर्शो व्यापारः, परामर्श व्यापार है। हाँ, आगे। अनुमिति ही फलम आप कहते हैं, सुनो, कहते हैं कि व्याप्तिक ज्ञान तो करण हो गया, परामर्श को आपने व्यापार बता दिया। फल क्या है? व्यापार से युक्त होकर के कारण किसी फल को उत्पन्न करता है, तर्हि व्याप्तिक ज्ञान से किम फलम, परामर्श द्वारा व्याप्तिक ज्ञानम किम करोति, परामर्श के द्वारा, परामर्श रूपी व्यापार के द्वारा व्याप्तिक ज्ञान क्या करता है? कहते हैं अनुमिति ही फलम, अनुमिति ही फल है। व्याप्तिक ज्ञान करण है, परामर्श व्यापार है, परामर्श रूप व्यापार के द्वारा अनुमित रूपी फल उत्पन्न होगा। हाँ, कार्यम इत्यर्थः, कार्यम, हाँ, फलम का अर्थ है कार्यम, कार्य। फल माने कार्य, कोई अमरूद और आम नहीं। हाँ, परामर्शस्य व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वात्, व्याप्ति ज्ञान जन्य जन्य अनुमिति जन्यकत्वात्, जन्य जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्व रूप व्यापारत्वम उपमान। यही है ना? हाँ, फिर से पढ़िए। परामर्शस्य, देखिए कहते हैं परामर्श को आपने व्यापार बताया जी। परामर्श क्या है? व्यापार। तो आप ये बतलाओ कि परामर्श व्यापार होगा कैसे? क्योंकि व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम, यह है व्यापार का लक्षण। तो परामर्श व्यापार कैसे होगा? परामर्श में व्याप्तिक ज्ञान जन्यत्व आवे, व्याप्तिक ज्ञान से जन्य हो, और व्याप्तिक ज्ञान जन्य जो अनुमित है उसका कारण हो, जनक हो, तब ना व्यापार बनेगा। व्यापार तो ही होता है जो जन्य भी हो और जनक भी हो, दोनों होना चाहिए। तो कहते हैं व्याप्तिक ज्ञान का परामर्श व्यापार इसलिए बन रहा है क्योंकि परामर्श व्याप्तिक ज्ञान से जन्य है। जब आपको व्याप्तिक ज्ञान होगा, वहनि व्याप्यो धूमः, वहनि का व्याप्य धूम है, जब ये ज्ञान होगा तभी ना कहेंगे वहनि व्याप्य धूमवानयम् पर्वतः। अब वहनि व्याप्य धूमः ज्ञान नहीं तो वहनि व्याप्य धूमवानयम् पर्वतः ज्ञान कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो व्याप्तिक ज्ञान से जन्य परामर्श हुआ, और परामर्श के बाद अनुमिति होगी ना,
तो व्याप्तिक ज्ञान से जन्य भी है परामर्श, और व्याप्तिक ज्ञान जन्य जो अनुमिति है उसका जनक भी है। वही बता रहे हैं परामर्श से व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वात्। हाँ, परामर्श व्याप्तिक ज्ञान से जन्य है। समझ में आ गई ना बात? आगे व्याप्ति ज्ञान व्याप्तिक ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्वात्, व्याप्तिक ज्ञान से जन्य जो अनुमिति है उसका जनक भी है। व्याप्तिक ज्ञान से परामर्श उत्पन्न हुआ और व्याप्तिक ज्ञान फिर परामर्श हुआ और परामर्श के बाद अनुमिति हुई। तो अनुमिति का जनक कौन है? परामर्श। परामर्श और व्याप्तिक ज्ञान से जन्य है। जी। तो व्याप्तिक ज्ञान जन्यत्वात्, व्याप्तिक ज्ञान जन्यत्व भी आ गया और व्याप्तिक ज्ञान जन्य अनुमिति जनकत्व भी आ गया। आ गया ना? नहीं समझ में आवे तो बताइए। परामर्श जो है किससे उत्पन्न होगा? व्याप्तिक ज्ञान से होगा ना। और परामर्श जब हो जाएगा तो उसके बाद कौन उत्पन्न होगी? अनुमिति। पर्वतो भानुमान होगी ना भाई। व्याप्तिक ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद परामर्श हुआ। यही कार्य प्रथम क्षण में देखिए होता क्या है कि पर्वत पर जब गए तो धूम हमने देखा। प्रथम क्षण में धूम दर्शन, धूम दर्शन के बाद व्याप्ति स्मरण होता है। वहने व्याप्यो धूमा, धूम को देखे तब व्याप्ति स्मरण हुआ। वहने व्याप्यो धूमा द्वितीय क्षण में, और तृतीय क्षण में वहने व्याप्य धूमवान एवं पर्वत, ये परामर्श होता है। वहने व्याप्य जो धूम है उस धूम वाला ये पर्वत है। व्याप्य वाला पर्वत है, समझ गए? तो व्याप्य वाला होगा तो व्यापक वाला होगा कि नहीं? जहां व्याप्य रहेगा वहां व्यापक रहेगा कि नहीं? व्याप्य है तो व्यापक तो रहेगा ही। जहां धुआं है वहां आग रहेगी कि नहीं? तो धुआं है तो आग भी रहेगी। तब चतुर्थ क्षण में अनुमिति होगी पर्वतो वहनिमान। प्रथम क्षण में धूम दर्शन, धूम दर्शन करने के बाद पहले अग्नि है कि नहीं ये संदेह हुआ। उसके बाद धूम दर्शन हुआ, धूम दर्शन से व्याप्ति का स्मरण हुआ। वहनि व्याप्यो धूमः। फिर तृतीय क्षण में, प्रथम क्षण में संदेह, फिर धूम, प्रथम क्षण में धूम दर्शन, द्वितीय क्षण में व्याप्ति का स्मरण, स्मरणात्मक ज्ञान, तृतीय क्षण में वहनि व्याप्य धूमवान एवं पर्वतः परामर्श, और चतुर्थ क्षण में अनुमिति। अब देखिए व्याप्तिक ज्ञान ने किसको पैदा किया? परामर्श को। परामर्श ने किसको पैदा किया? अनुमिति को। तो अनुमिति का कारण ये बना और इसका कारण व्याप्तिक ज्ञान। तब जब इसका कारण परामर्श है और इसका कारण ये है तो इसका भी तो कारण परंपरा हो गया। हो गया ना? तो ये जो परामर्श है व्याप्तिक ज्ञान जन्य है कि नहीं? और व्याप्तिक ज्ञान से जन्य जो अनुमिति है उसका जनक भी है कि नहीं? है ना? तो वही कह रहे हैं परामर्श से व्याप्तिक ज्ञान जन्यत्वात्, परामर्श व्याप्ति ज्ञान से जन्य है और व्याप्ति ज्ञान से जन्य जो अनुमिति है उसका जनक भी है ना? तो तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्व व्यापारत्व में लक्षण चला गया ना। हाँ, आगे पढ़िए क्या है उसी में। सति तज्जन्य जनकत्व रूप व्यापारत्व उपपन्नम, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्व रूप जो व्यापारत्व है यह उपपन्न हो गया, संगत हो गया, क्योंकि परामर्श व्याप्तिक ज्ञान जन्य है तो तज्जन्यत्व आ गया। अब व्याप्तिक ज्ञान जन्य जो अनुमिति है तज्जन्य जो अनुमिति है उसका जनकत्व भी आ गया, तो व्यापारत्व आ गया कि नहीं? हाँ, आगे क्या है? अनुमिति करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम। अनुमित करणत्वम अनुमानस्य लक्षणम। अनुमान का लक्षण क्या है? अनुमित करणत्वम अनुमानत्वम। अनुमित का जो करण है वही अनुमान है। अनुमानम व्याप्ति ज्ञानम। अनुमानम व्याप्तिक ज्ञानम, अनुमान व्याप्तिक ज्ञान को कहते हैं। अनुमान माने व्याप्तिक ज्ञान। अब यहाँ पर दो चीजें अपने को ध्यान रखनी चाहिए। पहले आया था अनुमानम लिंग परामर्श एव, आया है ना पहले। अनुमित अनुमिते करणम अनुमानम पदकृत में आया। तच्चा लिंग परामर्श एव इति निवेदयिष्यते। अनुमान क्या है? लिंग परामर्श है। कहे इसका मैं निवेदन करूंगा। ये प्राचीन के अनुसार चल रहे हैं और न्याय बोधनिकार कह रहे हैं व्याप्तिक ज्ञान अनुमान है। नव्य न्यायिक ना अवच्छेद का अवच्छिन्न करते हैं, समझ ना? अभी आपको थोड़ा करने लगेगा, बाद में कुछ कठिन नहीं रहेगा। तो इससे क्या निकला कि अनुमित का करण क्या है? अनुमान अर्थात व्याप्तिक ज्ञान। आगे क्या है? ये हो गया इतना। जी, अनुमानम व्याप्ति ज्ञानम एतस्य परामर्श रूप व्यापार क्या? एतस्य
हाँ। परामर्श रूप व्यापार द्वारा अनुमितिम प्रत्यसाधारण कारणत्वम कारणतया एतस्य माने व्याप्तिक ज्ञानस्य, व्याप्ति व्याप्तिक ज्ञान जो है अनुमित के प्रति असाधारण कारण है। अनुमित के प्रति असाधारण कारणता है इसमें व्याप्तिक ज्ञान में। किसके द्वारा? परामर्श के द्वारा। परामर्श व्यापार के द्वारा ही जो है व्याप्तिक ज्ञान अनुमिति के प्रति कारण होता है। यदि परामर्श नहीं हुआ तो कारण नहीं बन सकता है, यही बताए। एतस्य, फिर से पढ़िए। एतस्य परामर्श रूप व्यापार द्वारा हाँ, एतस्य माने व्याप्तिक ज्ञान से, व्याप्ति ज्ञान जो है परामर्श रूप व्यापार के द्वारा ही अनिमिति का कारण बनता है। प्रत्यसाधारण अकारणतया अनुमिति प्रति असाधारण कारणतया, अनुमिति के प्रति असाधारण कारण है। कौन? व्याप्तिक ज्ञान, क्योंकि व्यापार वाला है। व्यापार का है परामर्श, व्यापारवान कौन हो गया? व्याप्तिक ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान हो गया ना। अच्छा बताइए, व्यापारवान कैसे होगा? व्यापार परामर्श है, परामर्श भी तो ज्ञान ही है, और व्याप्तिक ज्ञान भी ज्ञान है। व्याप्तिक ज्ञान किसमें रहेगा? आत्मा में। नैयायिकों ने कहा ज्ञानाधिकरणम आत्मा है ना, तो आत्मा में रहा व्याप्तिक ज्ञान। और परामर्श कहाँ रहा? परामर्श भी ज्ञान है, वो भी आत्मा में रहा। तो व्याप्तिक ज्ञान परामर्श वाला कैसे हुआ? व्याप्ति ज्ञान व्याप्तिक ज्ञान में नहीं परामर्श रहा, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान से परामर्श हुआ। व्यापारवत, जैसे आप देखिए कि चक्षुरेंद्रिय से लेखनी का प्रत्यक्ष हुआ, चक्षुरेंद्रिय संयोग हुआ लेखनी से, तो संयोग चक्षु में है कि नहीं? है। तो व्यापारवत चक्षु हो गया। अब व्याप्तिक ज्ञान कहाँ है? आत्मा में। और परामर्श कहाँ है? आत्मा में। व्याप्तिक ज्ञान में है क्या परामर्श? नहीं। हाँ, तो व्यापारवत कैसे हुआ? व्यापारवत नहीं हुआ ना। अरे भाई, इसमें क्या संदेह है? चक्षुरेंद्रिय और लेखनी संयोग हुआ, संयोग दुष्ट है, लेखनी में भी है और चक्षुरेंद्रिय में भी है। संयोग किस संबंध से? समवाय संबंध से, संयोग गुण है। अब व्याप्तिक ज्ञान कहाँ है? आत्मा में। अब व्याप्तिक ज्ञान जन्य परामर्श कहाँ है? वो भी आत्मा है कि वो भी ज्ञान है? तो व्याप्तिक ज्ञान में है कि आत्मा में है परामर्श? आत्मा में है। तो व्यापारवाद परामर्श रूप व्यापार वाला तो व्याप्तिक ज्ञान नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। हाँ, होगा। परामर्श आत्मा में, व्याप्तिक ज्ञान भी आत्मा में है ना। तो किस संबंध से होगा? आत्मा में। व्याप्तिक ज्ञान में परामर्श किस संबंध से जाएगा? जनकत्व संबंध से जाएगा। किस संबंध से जाएगा? जनकत्व संबंध से। व्याप्तिक ज्ञान परामर्श का जनक कौन है? व्याप्तिक ज्ञान है। तो जनकत्व किसमें रहा? व्याप्ति ज्ञान में। हाँ, तो जनकत्व संबंध से कहाँ पहुंच गया? व्याप्तिक ज्ञान में पहुंच गया ना। बस व्यापारवान हो गया। आगे क्या है? करणम इति उत्पन्नम, उत्पन्न हो गया। बस इतना हो गया ना ये दोनों। क्या और बाकी है? नहीं, हो गया ये बस न्याय बुद्धि पद। बस। जय श्री राम। सर्वेश्वर गुणातो विजय राम।